नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एशविन्स टेक टॉक पर। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह वीडियो केवल ज्ञान और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी भविष्य की संभावनाओं और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम सबको एक दिन मरना है, पर क्या मौत का मतलब बस खत्म हो जाना है, या फिर यह सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव है जहां से कुछ नया शुरू होता है? हमारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है वो अचानक खत्म कैसे हो जाती है? क्या मरने के बाद भी हमारी चेतना कहीं मौजूद रहती है? क्या विज्ञान मौत को हराने का तरीका ढूंढ सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जरिए। स्क्रीन पर ब्रह्मांड तारों की झलक और डीएनए के कण घूमते हुए दिखते हैं। मौत एक बदलाव या हमेशा के लिए खत्म हो जाना? हमारी बॉडी असल में एक बायो इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे एनर्जी चलाती है। जब कोई मरता है तो बॉडी तो नष्ट हो जाती है, लेकिन सवाल उठता है, वो एनर्जी कहाँ जाती है? विज्ञान के मुताबिक एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारी चेतना ब्रेन के बाहर भी मौजूद हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी यादें और सोचने की क्षमता ब्रह्मांड में कहीं न कहीं स्टोर रहती हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मौत सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं? वीडियो में एक 3D ब्रेन मॉडल दिखता है जिसमें इलेक्ट्रिक वेव्स चल रही हैं। फिर धीरे धीरे वो ब्रेन पिघलने लगता है, लेकिन एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। हमारी बॉडी तो मांस और हड्डियों से बनी है, लेकिन जो हमें सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति देता है, वो क्या सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है और हमारी चेतना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। अगर यह सच है, तो क्या हम अपनी यादों को अपलोड करके अमर हो सकते हैं? क्या एक दिन हमारी चेतना को किसी मशीन में डिजिटली सेव किया जा सकता है? एक एनिमेशन दिखती है जहां एक इंसान के दिमाग को डिजिटल रूप में अपलोड किया जा रहा है और वो एक रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विचारकों का मानना है कि मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना किसी और समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर हो सकती है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स यह बताती है कि एक ही इंसान अलग अलग ब्रह्मांडों में हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे अस्तित्व से जुड़ी कोई छिपी हुई कड़ी हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मौत सिर्फ इस ब्रह्मांड से गायब होना है, लेकिन किसी और जगह पर मौजूद रहना? वीडियो में मल्टीवर्स का 3D मॉडल दिखता है जहां कई अलग अलग दुनिया दिख रही हैं और एक इंसान की चेतना उनमें घूम रही है। क्या हम विज्ञान से मौत को हरा सकते हैं? अब तक मौत को अटल सत्य माना जाता था, लेकिन अब साइंस कहता है कि शायद हम इसे हरा सकते हैं। जेनेटिक एडिटिंग से इंसान की बुढ़ापा रोकने की प्रक्रिया, एंटी एजिंग को धीमा किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से इंसान के शरीर की हर कोशिका को रिपेयर किया जा सकता है। ब्रेन अपलोडिंग से इंसान अपनी चेतना को मशीन में सेव कर सकता है। वीडियो में साइंटिस्ट्स की लैब दिखती है जहां एक इंसान पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग किए जा रहे हैं और वो 150 साल की उम्र में भी जवान दिख रहा है। तो अब सवाल उठता है, अगर विज्ञान मौत को हरा सकता है, तो क्या हम सच में कभी मरते हैं? अगर चेतना खत्म नहीं होती, तो क्या हम हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं? हो सकता है कि मौत सिर्फ एक दरवाजा हो जो हमें किसी नए अस्तित्व की ओर ले जाता हो। वीडियो में ब्रह्मांड के अंदर एक चमकदार गेट दिखता है जहां एक इंसान जा रहा है और गेट के दूसरी तरफ एक नई दुनिया दिखती है। क्या ये अंत है या नई शुरुआत? इस दुनिया के आगे क्या है? क्या आप तैयार हैं अगली यात्रा के लिए?